नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। देखिए दोस्तों, आज तक के जो भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं, जो नवीनतम फेरबदल हुआ है, उन तमाम बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जो हाल ही में जो अपने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, BS येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई, उनको भी मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो हम शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। और ध्यान दें, इस वीडियो में जहां हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, हम शानदार ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में ये एक लंबे समय तक बना रहे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं, हम उनको शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र। देखिए, इसमें आपको याद कर लेंगे, राजस्थान में कई दिनों से उठापटक चल रही है। तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान राजाओं का स्थान, इसमें एक वर्ड आपको याद रखना, राजाओं का स्थान। राजाओं का जैसे नाम आता है तो हमें अशोक मौर्य, अशोक महान का नाम याद आ जाता है। तो इस तरह से हमें अशोक से अशोक गहलोत कर लेना है। अब देखिए, राजस्थान में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। 2.5 साल लगभग इस सरकार को हो गए, लेकिन फिर भी इसमें गहलोत गुट अलग है और सचिन पायलट गुट अलग है। इस तरह से यानी कल किसका राज होगा, इस पर संशय बना रहता है। यानी कल किसका राज हो, और हमेशा यहाँ ऐसे भी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कल किसका राज हो इस पर संशय रहता है। तो इस तरह से कल किसका राज होगा, यानी कलराज मिश्र। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगला जो मुख्यमंत्री है वो देखिए, हम हरियाणा से देखेंगे। तो हरियाणा, तो ये हरि की भूमि है हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना है। तो यहाँ के जो CM हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, आपको याद रह जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। और इस तरह से यहाँ के जो नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। देखिए ये दोस्तों, आपको जो भी नवीनतम राज्यपाल है उन सभी को शामिल कर लिया मैंने। तो इसको याद कैसे करना, देखिए हरियाणा यानी दूध दही का खाना, तो वहाँ मनोहर यानी मन को हरने वाला वातावरण है, बहुत ही अच्छा वातावरण है कहाँ, हरियाणा में। तो इस तरह से हरियाणा एक हरी भरी भूमि है, तो वहाँ मन लगता है। तो इस तरह बंडारू यानी भंडार भरे हैं, किसके, दूध दही घी के, वहाँ भंडार भरे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि हरियाणा जहाँ मनोहर वातावरण है और भंडार भरे हैं किसके, दूध दही घी के, तो भंडार से बंडारू दत्तात्रेय। यानी ये आपको ट्रिक जहाँ आप याद करोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी। अब देखिए, इसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी बीच का जो प्रदेश है, उसमें देखिए शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ लंबे समय से CM है। बीच में कमलनाथ जी आ गए थे, लेकिन फिर शिवराज सिंह चौहान का राज आ गया। तो ये आपको वैसे याद तो है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मध्य, भारत के मध्य में भगवान शिव का राज है। किसका राज है, भारत के मध्य में, यानी वो मध्य से पूरे देश पर वो निगरानी कर सकते हैं। तो इस तरह शिवराज सिंह चौहान। इस तरह देखो, मंगू भाई छगन भाई, तो ये आपको याद रह जाएगा कि मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, यानी शिव का राज है। किसका राज है, शिव का राज है। तो भाई मंगू भाई यानी कुछ भी मांगो, मांगो भाई कुछ भी मांगो भगवान शिव से, भगवान शिव आपकी आराधना पूरी करेंगे। क्योंकि अभी श्रावण मास चला हुआ है, और श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना सब लोग करते हैं। तो मांगो यानी कुछ भी मांगना है मांगो, रिट में पास होना में मांगना है, पटवारी में पास होना में मांगना है, और भी हमें जो DSSB परीक्षा है सब, तो इसके पास की आप आराधना कर सकते। तो मांगो भाई किससे, शिव से। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, मध्य में रह करके शिव भगवान पूरे देश का ध्यान कर रहे हैं। अगला देखिए, इसमें अगले गुजरात। गुजरात में देखो, गुजरात इसके हैं विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत, यहाँ के क्या है, राज्यपाल। देखो तीनों ही बातों को हम अच्छे से याद करें। गुजरात देखो, इसको 2 तरीके से याद करेंगे हम। एक तो हम याद करें गुजरात, यानी गुजरात में जो पूर्व CM थे नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री बने वो CM पद को छोड़कर, तो उनको क्या, हमेशा विजय चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विजय हासिल करते आए, तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें हमेशा विजय चाहिए। तो इसलिए विजय रूपाणी को उन्होंने गुजरात का CM बनवाया। इसके बाद देखो आचार्य देवव्रत। अब देखो वो विजय कैसे करते हैं, वो देवों का व्रत करते हैं। कौन करते हैं, नरेंद्र मोदी हमेशा देवों का व्रत करते हैं, विजय के लिए वो देव व्रत करते हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दूसरा एक छोटी सी ट्रिक और है, देखो गुजरात यानी गुजारी रात, मैंने गुजारी रात कैसे,
रूपाणी, विजय रूपाणी यानी पानी पी करके मैंने गुजारी रात। तो मैंने रात कैसे गुजारी? पानी पी करके। आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्यों पिया मैंने पानी? क्योंकि खाना खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देव व्रत, यानी देवों का व्रत था और व्रत में खाना नहीं खा सकते, इसलिए हमने किया पानी पी करके गुजारी रात। तो ये भी आप याद कर सकते हो, या गुजरात में विजय प्राप्त करने के लिए देवों का व्रत करते हैं मोदी, ये भी आप याद कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आपको गुजरात के जो सीएम हैं और राज्यपाल आपको याद हो जाएंगे। अगला देखिए, इसमें है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र है, महान है जो राष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र, उद्धव, महाराष्ट्र का उदय होना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि महान राष्ट्र का उदय हुआ, महान राष्ट्र का उदय हुआ। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि उदय हुआ यानी उद्धव ठाकरे, उदय से उदय हुआ यानी उद्धव ठाकरे। अब देखिए भगत सिंह कोश्यारी, क्या है ये? भगत सिंह कोश्यारी जो है, ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखिए। उदय कैसे हुआ? ठाकरे ने बड़ी होशियारी लगाई, होशियारी से क्या करेंगे? कोश्यारी। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे पहले बीजेपी के साथ थे, अब वो किसके साथ आ गए? कांग्रेस के साथ। यानी सोनिया जो है उसकी भक्ति की, किसकी भक्ति की? सोनिया की भक्ति करके, और उद्धव ने अपना उदय किया। इस तरह से आप याद कर सकते हो। या फिर महाराष्ट्र के उदय के लिए क्या किया उसने? होशियारी की, यानी होशियारी कोश्यारी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। या फिर उद्धव किसके भगत बन गए? सोनिया के भगत बन गए। और किसके सीएम बने? महाराष्ट्र के। यानी ये दो चार नाम ऐसे हैं जो आपको याद भी रह जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक ट्रिक का माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। अगला जो सीएम है देखिए आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश जिसका जो नया नाम है वो है सीमांध्र, सीमांध्र। तो देखिए आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के क्या है? राज्यपाल। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र से आपको एक बात याद रखिए, अंधे कौन थे? सूरदास जी अंधे थे। क्या थे? सूरदास जी अंधे थे। और वो क्या करते? मोहन, मोहन किसको कहा गया? भगवान कृष्ण को। तो वो मोहन की पूजा करते थे, और वो अपने हरि को क्या करते थे? चंदन चढ़ाया करते। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में अंधा कौन रहता था? सूरदास जी। और सूरदास जी अपने मोहन, मोहन भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो अपने मोहन की पूजा के लिए वो अपने हरि, अब उनका हरि कौन था? मोहन। तो मोहन से मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। और वो अपने हरि को क्या चढ़ाया करते? अपने हरि को चंदन चढ़ाया करते, अपने हरि को चंदन लगाया करते। इस तरह से अपने याद हो गया जगन मोहन रेड्डी। इसके आगे देखिए कर्नाटक। देखिए कर्नाटक जो अब हाल में, इसमें परसों ही ये परिवर्तन हुआ है कर्नाटक में। तो कर्नाटक अपने को याद करना है। देखिए कर्नाटक, इसमें आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, और याद भी रह जाएगा, बहुत ही सरल है कि कर्नाटक जो है, इसके पहले जो सीएम थे BS येदियुरप्पा थे। अब देखिए कर्नाटक, नाटक यानी कर्नाटक, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? नाटक। तो देखिए नाटक आपके ध्यान में आ गया, तो नाटक बंद हो गया, बस, बस यानी नाटक बस करो भाई, अब नाटक और नहीं, अब बस करो। तो बस को तो बस कर दिए, यानी BS येदियुरप्पा को हटा करके अब किसको कर दिया? बसवराज यानी बोम्मई, बसवराज बोम्मई को कर दिया, यानी बस पर राज करने वाला, यानी बस करो, अब तो राज आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए? राज आना चाहिए। तो बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। देखो BS था यहाँ बसवराज, तो इस तरह आपको याद, बस, बस यानी BS से भी बस बन रहा है, यहाँ भी बस। तो आपको याद भी रखिए कि BS को तो हटाया और बसवराज को लाया, बसवराज बोम्मई। अब देखिए थावरचंद गहलोत। अब देखिए थावरचंद गहलोत को कैसे याद करें? कर्नाटक में भी कई दिनों से क्या हाल हुआ कि BS येदियुरप्पा को आखिर क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसकी भी गहलोत वाली हालत हो रही थी। कैसी हो रही थी? राजस्थान के गहलोत की जो हालत है वो कैसी हालत है कि भरोसा नहीं है कि 5 साल सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, यानी कभी भी पायलट गुट हावी हुआ और गहलोत को पद छोड़ना पड़ेगा। यानी BS येदियुरप्पा की कौन सी हालत हो गई? गहलोत की हालत हो गई, उसका राज चला गया। तो इस तरह थावरचंद गहलोत आप याद कर सकते हो कि गहलोत वाली हालत राजस्थान के अलावा कहाँ हुई? नाटक में, कर्नाटक में। तो कर्नाटक का नाटक अब बंद हो गया, बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम बन गए। अब देखिए केरल, केरल में आपको अच्छे से याद करना है कि केरल में देखिए, केरल में जो है कौन है? इसके सीएम है P विजयन, P विजयन। केरल, केरल से थोड़ी देर के लिए अपने को याद करना है केरला, इस तरह याद रखिए केरला, करेला। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या याद करोगे? करेला, करेला याद कर लीजिए बस। और करेला जो है, करेले का जूस जो है वो शुगर वगैरह जो है उसमें बड़ा फ़ायदेमंद है,
करेला का जूस बहुत अच्छा होता है। तो देखो करेला, तो करेला पी विजय के लिए, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, रोगों पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या पी, करेले का जूस पी। अरे करेले का जूस पी मेरे भाई। आगे क्या है, आरिफ मोहम्मद खान, खाना छोड़ दो, खाना छोड़ करके खाना पीने की जगह क्या करो, करेले खाओ भाई, करेले का जूस पी, करेले का जूस पी। खाना छोड़ दो, खाने की जरूरत नहीं है, तो खाने से क्या बन गया, आरिफ मोहम्मद खान। तो या फिर इस तरह से आप कर सकते हो कि करेले का जूस पियो विजय प्राप्त करने के लिए रोगों पर। आरिफ रिफ रिफ, आरे आरे नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिलीफ मिल जाएगी, आरिफ रिलीफ मिल जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला देखिए, ध्यान देंगे, केरल के बाद में है गोवा। तो देखो गोवा जो है, इसके जो सीएम थे वो आपको अच्छे से याद है कि प्रमोद सावंत से पहले, जो इससे पहले सीएम थे गोवा के मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर बड़े संयंत्र धैर्यवान व्यक्ति थे। तो जैसे गोवा के वो सीएम पद छोड़ा, यानी वो अब स्वर्गवासी हो गए, तो प्रमोद सावंत यानी ऐसे संयंत्र आदमी को बनाया गया जो मनोहर पर्रिकर की परिपाटी को चला सके। तो संयंत्र आदमी को बनाया जो पी ले, किसको, कष्टों को पी ले, यानी जो अपने दर्द को दूसरों को नहीं बताए, अपने कष्टों को पी ले, तो पी ले से पी लई। तो ये क्या हो गए, राज्यपाल प्रमोद सावंत। यानी गोवा के लिए कैसा आदमी चाहिए, संयंत्र आदमी। देखिए मनोहर पर्रिकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति थे। आज जैसे आपने केजरीवाल को जानते हैं कि बड़ा सादा जीवन विचार करता है, सादा जीवन, ये तो केवल नाटक करता है। और जो मनोहर पर्रिकर थे वो हमेशा विधानसभा में अपनी जो स्कूटर है उस स्कूटर से हमेशा गए, बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मीडिया ने कभी तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वो नाटक नहीं करते थे। तो वैसा ही संयंत्र आदमी प्रमोद सावंत उनको चाहिए था, क्यों, क्योंकि अपने कष्टों को दूसरे को उजागर न करके वो अपने कष्टों को पी ले। तो पी ले से पी ले, ये आपको याद हो गया। अब देखिए तमिलनाडु, इसमें आपको याद करना, तय मिल, तू मिल भाई, क्या, एम के स्टालिन, स्टाइल से मिल। किससे मिलना है, बनवारी लाल पुरोहित से। किससे मिलना भैया, बनवारी लाल, यानी काम बन जाए, हमारा काम बन जाए, इसके लिए आप क्या करना, तय मिल, तमिलनाडु यानी तू मिल। किससे मिलना है, बड़ी स्टाइल से मिलना है। और स्टाइल से मिल करके क्यों मिलना है अपने को, कि अपना काम बन जाए। बन से बनवारी लाल पुरोहित। आपको ये पूरी लाइन याद हो जाएगी, तमिलनाडु जैसे कि मिलना है, किससे मिलना है, कि बड़ी स्टाइल से मिलना है। किससे मिलना है, स्टाइल से मिलना है। क्यों मिलना है भाई, किसी से मिलते हैं हम भाई। यहाँ सीएम और राज्यपाल की बात चल रही है, सीएम और राज्यपाल से क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमारा कोई काम अटका हुआ वो बन जाए। और बन से बनवारी लाल पुरोहित, ये तो सच्ची बात है। अब किसी से क्यों मिलेंगे हम राज्यपाल से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, तो मिलने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि हम अपना काम बनवाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखिए ये ट्रिक जो है, ये आपको लग रही होंगी कि भाई ऐसे बकवास चल रही है, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और इस तरह क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आगे देखो, तमिलनाडु के बाद में उड़ीसा। उड़ीसा को ओडिशा भी कहते हैं। नवीन पटनायक, देखिए नवीन पटनायक यहाँ के जो है वो क्या है, सीएम है। और गणेशी लाल जो है वो क्या है, यहाँ के राज्यपाल। अब देखिए ये ध्यान में रखिए, ओडिशा से हमें याद है ना, ओडी गाड़ी, ओडी एक गाड़ी होती है ओडी। तो इस तरह से सुना होगा आपने, ओडी गाड़ी अगर लेके आए हो, नई गाड़ी लेके आए हो, तो नवीन गाड़ी लेके आए ओडी, ओडी गाड़ी लेके आए हो नई, नवीन क्या लेके आया है, या इस तरह याद कर लो, नवीन क्या लेके आया है, ओडी गाड़ी लेके आया है। तो भाई गणेश जी की पूजा तो करनी पड़ेगी। किसकी पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी को मनाते हैं, तो गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद चलाना है भैया। तो आपको जैसे ही ओडिशा ध्यान में आए, तो आपको ओडी गाड़ी लेके आया है कोई नवीन नाम का आदमी है। नवीन मानी नया भी होता है, नवीन का मतलब होता है नया। तो नई गाड़ी लेके आया ये, तो सबसे पहले क्या करवाएगा वो, गणेश जी की पूजा करवाएगा। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। देखिए आगे देखिए, पश्चिमी बंगाल जो ये एक चर्चित नाम है, इसको अच्छे से याद है, हाल ही में चुनाव हुए थे, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ ममता बनर्जी जो है पुनः सीएम बनी है, तो लंबे समय से है, ये तीसरी बार बनी है सीएम। तो ये नाम कोई मोहताज नहीं है, यानी आपको याद रह जाएगा। लेकिन आपको याद कैसे करना, देखो ममता बनर्जी जो है वो यहाँ की सीएम है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो धनखड़, या तो आप ये कर सकते हो कि बंगाल में धान सबसे ज़्यादा होता है, तो धान से धनखड़, या फिर आप ये भी याद रखिए धनखड़ से धाकड़। यानी ममता बनर्जी जो है वो केंद्र के खिलाफ एक प्रकार से मोर्चा खोले हुए हैं। ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के पूरा प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी
बंगाल में अराजकता का माहौल कर दिया है। ऐसे हालात में धाकड़ आदमी का वहाँ रहना जरूरी है। तो धाकड़ से क्या बन गया, धनखड़, और अपने राजस्थान से है, ध्यान में रखना ये। तो ये ममता बनर्जी जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए धाकड़ आदमी की जरूरत थी, इसलिए धनखड़ को क्या बनाया गया, जगदीप धनखड़ को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ध्यान में रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है इसके सीएम कौन है वो ध्यान में रखिए। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देखो इसको याद करें, हिमाचल प्रदेश, हम तो चले प्रदेश, इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि हिमाचल प्रदेश यानी हम तो चले प्रदेश जयराम जी की करके। जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जयराम जी की करते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जयराम जी करके हम तो चले प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, यानी इसमें आप याद रखिए, देखो किस शरण में विश्वनाथ किसको कहा गया है, भगवान शंकर को। देखिए आप एक बार ये याद रखिए, आप जब ये पढ़ रहे हो तो अब मैंने ये वीडियो छोड़ा है, इस समय श्रावण का महीना चल रहा है और ये भगवान शंकर का है। भगवान शंकर को विश्वनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्वनाथ भी भगवान शंकर का ही नाम है। तो इस तरह से हम तो चले प्रदेश जयराम जी की करके, और कहाँ किसकी शरण में, विश्वनाथ की शरण में। यानी इस समय चारों ओर भोले का जो वातावरण बना हुआ है, लोग कावड़ लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बना हुआ है, चारों ओर वर्षा हो रही है। यानी शिव भगवान की आराधना में हम तो चले प्रदेश जयराम जी की करके, और किसके शरण में, भगवान शिव की शरण में। तो विश्वनाथ इसको कहा जाता है, विश्वनाथ राजेंद्र, या फिर इस तरह से भी करते हैं, हम तो चले प्रदेश जयराम जी करके, और राजपाट छोड़ के, राज से राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। यानी थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसे मान लीजिए ये आ जाए कि राजेंद्र विश्वनाथ कहाँ के राज्यपाल हैं, या फिर आपको ये पूछे कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, उसमें ऑप्शन दे दे गणेशी लाल, तो आपके ध्यान में गणेश जी तो वो गाड़ी वाली सिस्टम था, जल्दी धनखड़ हो नहीं सकते, तो इसलिए विश्वनाथ होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखिए इससे अगला है पंजाब। देखिए पंजाब जो है वो आपको अच्छे से पता है, 5 नदियों की भूमि है, और पंजाब के राज्यपाल कौन है वो अच्छे से याद करेंगे। तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह तो क्या है, सीएम है, और वीपी बदनौर क्या है यहाँ के राज्यपाल। देखिए अमरिंदर सिंह, देखिए पंजाब में आपको अच्छे से सुना होगा उड़ता पंजाब। आपने सुना होगा कि पंजाब में जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से, यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, और जो ड्रग्स वगैरह का सेवन करने लगा है, तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब। तो उड़ता पंजाब, उसमें उसकी स्थिति दिखाया गया है कि बहुत बुरी स्थिति है। तो वो बदनाम हो गया था क्या, पंजाब। तो बदनाम से बदनौर यानी बदनाम हो गया था, इससे क्या बन गया, बदनौर। तो इसको बदनामी से बचाने के लिए कप्तान किसको बनाया गया, अमरिंदर सिंह को। कप्तान किसको बनाया, तो कैप्टन किसको बनाया, अमरिंदर सिंह को कैप्टन बनाया गया पंजाब का, कि ताकि उसे उभार सके। अब उभरे नहीं अपने को, तो ये याद करना है। देखिए ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये भी आपको अच्छे से याद होगा, हाल ही में या तो राजस्थान की चर्चा है या फिर पंजाब की चर्चा है। राजस्थान में पायलट गुट गहलोत गुट पर हावी हो रहा है, यहाँ अमरिंदर सिंह पर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हमला किए जा रहे हैं वाणी से। तो इस तरह से ये दोनों ही राज्य बड़े चर्चित हैं। तो ये आपको, अगर आप रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ते हैं या कुछ समाचार सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में याद रह जाएगा। अब देखिए इसके बाद है उत्तर प्रदेश भी बड़ा चर्चित नाम है, और अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं और उत्तर प्रदेश में कायापलट हो गया है, तो ये भी याद हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो आज एक बहुत ही अच्छा प्रदेश बन रहा है, और बड़ा आनंद का माहौल है वहाँ। क्यों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शानदार तरीके से वहाँ के जो शासन प्रशासन में जान फूकी है, और वहाँ कामकाज जो है उसको गति मिली है। तो इस तरह से आनंदी बेन पटेल, यानी चारों ओर आनंद का वातावरण हो गया। अरे अब वातावरण तो अपने आप योगी, जब देखो कहीं के सीएम भोगी होते हैं, लेकिन यहाँ तो योगी हैं जो मोह माया ममता सब कुछ त्याग करके इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और ये तो आपको केवल याद करना। देखिए दोस्तों, आप हो सकता है आप इससे सहमत हो या न हो, ये हो सकता है आपके विचार अलग हो मेरे से, लेकिन फिर भी हमें तो याद करना है। सिर्फ यहाँ परीक्षा देने का अपना माध्यम है, और वो हमें याद करना है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कहा, जो कि कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है। हमें याद करने के लिए बनाई गई ये ट्रिक। देखिए आगे देखिए उत्तराखंड देखिए, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, ये आपको अच्छे से पता है, सन 2000 में। और ये पुष्कर सिंह धामी, यहाँ क्या है, पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के सीएम है,
और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। अब देखिए उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड को हरि की भूमि कहा जाता है, उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड, ये आपको अच्छे से पता भी होगा। तो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि। अब देखो ये भारत में आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में पुष्कर है, अजमेर में, और पुष्कर को बारे में, पुष्कर के बारे में क्या है कि एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है पुष्कर को। और पुष्कर के बारे में कहा जाता है कि और तीर्थ बार बार, पुष्कर तीर्थ एक बार, यानी पुष्कर जो है इसको तीर्थराज भी कहा गया है, तीर्थों का मामा भी कहा गया है पुष्कर को, यानी पुष्कर की बड़ी। तो ये उत्तराखंड जो है भारत का पुष्कर है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और पुष्कर क्या है, ये एक पवित्र स्थान। तो पुष्कर सिंह यानी उत्तराखंड देवभूमि में पुष्कर सिंह धामी को क्या बनाया गया, सीएम। अब देखिए पुष्कर में यदि जाना तो बेबी, अरे छोटे बेबी का जरूर ध्यान में रखना है, छोटे बेबी को या तो लेके मत जाना, या लेके जाते हो तो ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है, बहती हुई पानी है, तो कहीं आप बेबी का ध्यान न आपसे चूक हो जाए। तो बेबी जो है उसका ज़रूर ध्यान में रखना है। तो ये अच्छे से याद रखना है कि पुष्कर यदि आप जाते हो तो नहाते समय बेबी का ध्यान रखना है कि कहीं आपके हाथ से छूट जाए और पानी में न बह जाए। तो उत्तराखंड देवभूमि है और पुष्कर क्या है कि तीर्थ स्थल है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अब देखो बिहार, बिहार में आपको अच्छे से पता है कि बिहार में भी नीतीश कुमार जो है उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। तो बिहार में आ गई बहार, नीतीश कुमार के कारण बिहार में क्या आ गई, बहार आ गई। क्या आ गई भाई, बहार आ गई बिहार में। तो ये आपको याद रह जाएगा, बहार आ गई, क्योंकि नीति सही है नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार की क्या सही है, नीति सही है, इस कारण से बिहार में क्या आ गई, बहार आ गई। फागू सिंह चौहान यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, फागू सिंह चौहान। देखो फागू से फागुन, ये याद रखना आपको, फागू से क्या करना है, फागू से फाल्गुन, यानी फागुन जैसा माहौल बन गया, क्योंकि बहार जब आती है तो होली जैसा माहौल यानी फागुन जैसा रंगमंच बन जाता है। तो इस तरह से आपको याद रहा, बिहार में आई बहार नीतीश कुमार के कारण, नीतियाँ सही थी, और फागुन जैसा यानी होली जैसा धमाल जैसा वातावरण वहाँ बन गया, किसके कारण से, नीतीश कुमार के कारण से। आगे देखिए, इसके आगे है झारखंड। झारखंड से देखो जहाड़ जंजाड़, हेमंत सोरेन। देखो हेमंत एक ऋतु होती है, एक बसंत ऋतु होती है, एक हेमंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में धीरे धीरे पत्ते आने शुरू होते रहे, हेमंत ऋतु में क्या होता है, पत्ते गिरते हैं। तो देखिए झारखंड, सारे झाड़ जंजाड़ सारे पत्ते गिर गए, झाड़ गए, सारे झड़ गए। क्या झड़ गए, हेमंत ऋतु में सारे सोरेन सारे पत्ते झड़ गए। रमेश बेस, देखिए रमेश बेस ने अपने को एक बात बताई, आप याद रखिए कि झारखंड में हेमंत ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ये बात किसने बताई, रमेश ने। किसने बताई, रमेश बेस ने बताई। ये बात आपको देखिए याद रह जाएगी कि भाई झारखंड में, आप अच्छे से याद रखिए कि झारखंड में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कब, हेमंत से हेमंत सोरेन। और किसने बताई ये बात, रमेश बेस ने हमें ये बात बताई। बस इतना आपको याद रखना है कि झारखंड में पत्ते झड़ते हैं, भाई किसने बताया, बोलो रमेश ने बताया, बस। अब देखो अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल हैं, और ये अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल। देखिए छत्तीसगढ़, इसको देखिए याद रखिए, एक संख्या आती है इसमें 36। क्या संख्या आती है, 36। और भूपेश बघेल, बाघ, यानी कोई आपको कहे कि मैंने 36 बाघ देखे, देखो कोई क्या कह रहा है, 36 से छत्तीसगढ़, और ये क्या भूपेश बघेल यानी 36 बाघ देखे, टाइगर। तो कोई अपने वो कहे कि भाई मैंने आज 36 बाघ देखे, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप उस बात को क्या कर देंगे, अनसुनी कर देंगे। तो अनसुनी से अनुसुईया, बस ध्यान में आ गया कि 36 बाघ देखे मैंने, तो 36 से छत्तीसगढ़, बाघ से बघेल यानी भूपेश बघेल, अनुसुईया यानी अनसुना कर दिया मैंने। क्या कर दिया, अनसुना कर दिया, बस ये याद रखना आपको। तो इस तरह से आपको ये याद हो सकता है। अगला देखिए 20वां जो है असम। असम जो है उसमें देखिए असम के हैं हेमंत बिस्व शर्मा। ये भी आपको अच्छे से पता है कि ये बीजेपी से अभी नए बंगाल के साथ जो चुनाव हुए उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये नए सर्बानंद सोनोवाल की जगह नए सीएम बने हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा, और ये बड़े चर्चित हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से फैसले ले रहे हैं राज्य के हित में। जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। देखो असम, तो इसमें आपको याद रखिए असम में हेमंत बिस्व शर्मा, यानी आज असम पूरे विश्व में, आज असम पूरे विश्व में जो है चर्चा का विषय बना हुआ एक छोटा सा राज्य असम, जहाँ ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं
और उन फैसलों के कारण जो प्रशासन वो एकदम से एक्टिव हुआ है, तो इस कारण से पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है। जगदीश, जगत, जगत में यानी जगत का मतलब भी संसार होता है, तो जगत में यानी विश्व या जगत एक ही बात है, तो जगत से जगदीश, जगत से जगदीश मुखी। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ जो है नए चुनाव हुए हैं और हेमंत विश्व शर्मा यानी नई ऋतु आई इनके लिए, तो हेमंत विश्व शर्मा को क्या बनाया गया है यहाँ के, ये शर्मा इस तरह से नहीं है, ये ध्यान रखना, ये शर्मा इसी तरह से सर है माँ, तो ये ध्यान में रखना। तो जगदीश मुखी यानी जगत में इसका नाम हुआ है। आगे देखिए, इससे अगला असम के बाद में हम पढ़ेंगे मेघालय। मेघालय, देखो इस वर्ड को पढ़िए, मेघालय। और कोनराड संगमा, कोनराड संगमा जो है यहाँ के सीएम है और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल। देखिए दोस्तों, कुछ ट्रिक देखो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है लेकिन कुछ तुरंत बन जाती है। देखो मेघालय, इसको आप बोलोगे मेघालय, 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 मेघालय यानी मैं घायल, एक बात बनेगी कि मैं घायल, मैं घायल। तो इस तरह से आपके ध्यान में मैं घायल, ये बात एकदम से आ गई अपने ध्यान में कि मैं घायल। तो ये कह रहा है कि मैं घायल, संग में मलिक भी घायल, यानी गाड़ी में जा रहे थे तो ये कह रहा है कि मैं घायल संगमा यानी संग में, संग में, संग में कौन घायल हुआ कि मलिक, मलिक से सत्यपाल मलिक। तो इस तरह से मेघालय यानी मैं घायल, मैं घायल हो गया, संग में मेरा मालिक भी घायल हो गया। भैया गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, कोई पशु आ गया, तो इस तरह से मैं घायल हो गया और संग में, तो संग में से संगमा और संग में मेरे मालिक भी घायल हो गए। तो इस तरह से सत्यपाल मलिक। मणिपुर, देखिए मणिपुर में मणि शब्द आ रहा है, बस इसी को पकड़ लो। मणिपुर में मणि, एन बीरेन सिंह यानी मेरे बीरे को, मेरे बीरे को क्या मिला, मणि मिली, मेरे बीरे को मणि मिली। नजमा हेप तुला, देखो तुला, अरे बेटे इसको, इसके भैया एक काम तो कर ले, अगर आपको मणि मिली है, मणि बहुत महंगी होती है, ध्यान में रखना है। अरे बीरे एक काम कर, तेरे को मणि मिली तो तुला तो ले इसको, कितनी है ये, तुला ले इसको, पता तभी चलेगा कि मणि कितनी है आपके पास, कितने रुपए की है। तो नजमा तुला से तुला, हेप तुला, हेप तुला। जैसे ही ये नाम आपके दिमाग में आएगा वहाँ रखा हुआ मिलेगा कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो जैसे हेप तुला तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये बात आएगी। भले ही अब आपके दिमाग में नहीं आ रही लेकिन उस समय जरूर दिमाग पर जोर पड़ेगा कि सर ने ये बताया था कि हेप तुला यानी तुलाले, तो मणि तुलानी थी अपने को, तो मणि मिली किसको, मेरे बीरे को मणि मिली और उसको तुलाने के लिए कहा गया है। आप इस वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं। आगे देखिए त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा जो है इसको अच्छे से याद रखिए। त्रिपुरा, त्रिपुरा को त्रिपुरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बांग्लादेश से, देखो ये बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो ये ध्यान में, त्रिपुरा यानी तीन ओर से पूरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से, तो बड़ा खतरा है इसमें। विप्लव का मतलब होता है विद्रोह, यानी विद्रोह जैसी स्थिति बनी होती है, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है ये, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ, केवल एक हिस्सा भारत से है, तो इस तरह तीन ओर से घिरा हुआ है, तो विप्लव की स्थिति होती है, विप्लव है, विप्लव यानी विद्रोह से, तो विप्लव से विप्लव कुमार देव। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बचने के लिए हमेशा भगवान सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते रहते हैं कि हम तीन ओर से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, हमें मालिक, हमें बचाना, तो सत्यदेव भगवान की पूजा करते हैं। आगे देखिए अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो यह त्रिपुरा याद हो जाएगा कि त्रिपुरा विप्लव है यानी विद्रोह की स्थिति रहती है, और सत्यदेव सत्यनारायण भगवान की वहाँ क्या चलती रहती है, पूजा चलती रहती है। तो ये बात होगी किसकी, त्रिपुरा की। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे त्रिपुरा के बाद में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणचल प्रदेश, अरुण, अरुण नाम का एक लड़का है, उसको कह रहा है कि अरुणचल प्रदेश, चल प्रदेश में चल। पेमा खांडू यानी मैं तो खांड खाऊंगा, क्या खाऊंगा, खांड खाऊंगा। वो कह रहा है कैसे खांड खाएगा, मिश्री खा ले भैया। नहीं भाई मुझे तो खांड ही पसंद है, सीधी सी बात है। अरुण देखो तेरे को चलना है तो चल मेरे प्रदेश, चलना मेरे प्रदेश, तो अरुण चल मेरे प्रदेश, देखो तेरे को चलना है तो बोल, मैं तो क्या खाऊंगा, खांड खाऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, और हमारे वहाँ क्षेत्र में देसी खांड अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती है। बोले यार मिश्री खा लो यार, मिश्री से काम चला लो, तो इस तरह खांड और मिश्री दोनों आ गई। तो ये आप याद रखिए, बीडी मिश्रा, इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि जो है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और बीडी मिश्रा यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, ये याद हो गया। 25वां देखिए नागालैंड। नागालैंड तो नाग, इससे अपने को याद करना है, नाग याद करना, नाग।
तो नाग से देखिए नाग, अब ये कोई लड़का कह रहा है नाग नाग नाग, अरे वो कहाँ रियो, अरे कठे कठे। और ये एरन रवि क्या है राज्यपाल, अब ये कह रहा है कि अरे यो रियो नाग। अगर नाग देखते वो कह रहा है भाई कहाँ है भैया, तो बोले यो रियो यानी यो रहो, अपन बोलते हैं ना, तो यो रियो क्या नाग, अरे रवि इधर देख, रवि इधर देख, ये नाग नाग जो हो वो यो रियो। तो इस तरह से रियो से नेफ्यू रियो आरन रवि, यानी सीधी सी बात, जैसे ही नागालैंड आ जाए आपको याद करना सिर्फ नाग। और नाग के लिए वो क्या बोला, अरे भैया यो रियो नाग। रवि उधर क्यों देख रहा है भैया, कौन देख रहा था, रवि। तो रवि को इसने रवि रियो, देखो ये नाम भी एक जैसे है, रियो रवि। तो इस तरह से आरन रवि और नेफ्यू रियो जो नागालैंड ये से संबंधित है। मिजोरम, देखिए दोस्तों मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे हम। मिजोरम जो है, देखिए मिजोरम जोरम थंगा, देखो इसको आपको छोटी सी बात याद रखनी है। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है जोरम, देखो अब ध्यान कि जोरम, और यहाँ भी जोरम आ रहा है, सिर्फ थंगा जोड़ना है तुम्हें। देखो मी हटा दो तो क्या बचेगा जोरम, और यहाँ सरों में क्या रहता है, तो देखो नाम मिलते जुलते हैं, जोरम जोरम, तो जोरम जोरम, तो मिजोरम जोरम थंगा, देखो मिजोरम जोरम थंगा। तो इस तरह से याद आ जाएगा जोरम थंगा। हरि बाबू कंबमपति जो है यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, हरि बाबू। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मिजोरम जोरम थंगा जो है वो हरि बाबू यानी हरि की पूजा करते हैं हमेशा, इसलिए उनमें क्या है, बाजुओं में उसके जोर है। तो ये तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मिजोरम जोरम बन रहा है। हरि बाबू यानी वो क्या करते हैं, हरि भगवान की पूजा का, हरि की पूजा करते हैं, इसलिए उसमें ताकत यानी जोर है। आगे देखो सिक्किम, सिक्किम इसको याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे, सिक्किम को अच्छे से याद करेंगे। तो इसमें है सिक्किम, तो देखो सिक्किम से अपने को याद करना क्या, सिक्के, सिक्किम को अपने को याद करना है सिक्के, सिक्किम सिक्के ये याद करना है। तो देखो ये कह रहा है सिक्किम यानी सिक्के, अरे भैया अगर तुम्हें सिक्के मांगने हैं तो ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि सिक्किम को सिक्के लगाना है, आपको क्या लगाना है, सिक्के। प्रेम सिंह तमांग, ये देखो इस बात को समझिए आप, देखो अगर तुम्हें सिक्के लेने हैं मेरे भाई, क्या लेने हैं, सिक्के, तो प्रेम तमांग यानी प्रेम तमांग, ये सिंह तो अपने के टाइटल लगा है, अगर आप ये कर दें कि प्रेम तमांग तो भी चल जाएगा। तो प्रेम तय मांग यानी प्रेम से मांग, प्रेम तय मांग यानी हरियाणा में बोलते नहीं, अगर प्रेम तय मांग भैया ये बात। अगर आपको सिक्के लेने हैं तो भैया ऐसे नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करके मुझे 1 रुपये का सिक्का दो या 2 रुपये का सिक्का, नहीं, प्रेम से मांगो, भैया मुझे 2 रुपये का सिक्का दे दो, तो आपको दे देंगे वो। तो इस तरह सिक्किम सिक्के मांगना है तो प्रेम तय मांग मेरे भाई, और गंगा के नाम पर मांग, किसमें, गंगा का प्रसाद तो दे साथ साथ, या फिर गंगा जी का प्रसाद दे, सिक्के तो ले लिए लेकिन गंगा जी का प्रसाद दे। बहुत सारे ऐसे ये मांगने वाले होते हैं जो बदले में, जैसे आपने कुछ दिया तो बदले में क्या देंगे, वो प्रसाद देते हैं कि भैया हरिद्वार का गंगा जी का प्रसाद है, तो गंगा का प्रसाद, सिक्के अगर मांगने हैं तो प्रेम तय मांग और गंगा का प्रसाद वापिस दे। 28 और अंतिम राज्य तेलंगाना, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में हम पढ़ने वाले हैं तेलंगाना। देखो तेलंगाना, इसमें आपको याद रखें तेलंगाना, गाना 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 गाना, चंद्रशेखर, देखिए चंद्रशेखर को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखो तमिल साई सुंदर राज, अरे भैया सुंदर गाना गा, तेलंगाना में क्या है, तो आपको ये तो पक्का पता लग जाएगा सुंदर गाना गाना है, गाना कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो सुंदर से सुंदर राजन यानी तमिल साई सुंदर राजन, तो तमिल साई सुंदर राजन। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर का मतलब फिर कि चंद्रमा है जिसके शिखर पर, तो चंद्रशेखर किसको, भगवान शिव के लिए आया है, ये चंद्रमा उसके शिखर पर है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ये वीडियो बनाते समय सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में चंद्रशेखर के, तो इस तरह से चंद्रशेखर के भजन गा भाई, गाना किसका गा, भगवान का शिव का, और कैसा गाना है, सुंदर गाना है। तो कहीं न कहीं आपके ध्यान में आ जाएगा गाना गा चंद्रशेखर यानी किसका, शंकर भगवान का, और सुंदर गाना गाना है। तो इस तरह दोस्तों आपको ये याद हुआ है, और निश्चित रूप से अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक कोई ध्यान में हो तो आप भी बता सकते हैं, हम उस ट्रिक को शामिल कर लेते हैं, आप जैसा भी बताओगे। अब देखिए इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीएम हैं और उनके जो राज्यपाल
राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, उनके बारे में देखें। देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपको अच्छे से पता है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, देखिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जैसे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और फिर इसके बाद क्या है कि 2 और बना दिए जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से +2 कितने हो गए, बराबर 9 हो गए, 9 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि दादर व नगर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग थे। पहले दादर व नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। अब क्या नाम बन गया, दादर व नगर हवेली और दमन दीव। तो पहले कितने हो गए थे, 9, फिर पुनः इन दोनों को एक बना दिया, तो कितने हो गए अब वर्तमान में कितने हैं, 8। तो उन 8 के हम क्या याद करेंगे, हम सीएम याद करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें केवल दिल्ली और पुडुचेरी जो है इनके ही सीएम है, दिल्ली और पुडुचेरी। अब जम्मू कश्मीर जो है उसमें चुनाव हुए नहीं, जैसे चुनाव हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में भी सीएम मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है इन 8 में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले तो दिल्ली का अपने को अच्छे से याद है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ का क्या है, सीएम है। इसको सब जानते हैं क्योंकि नाटकबाज है बहुत ही ज़्यादा ये, और ये इस तरह से आपको अच्छे से पता है इसको। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, और ये वही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारी सेना से सबूत मांगे थे कि आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक की या नहीं की। पहला व्यक्ति, पहला गद्दार था जिसने सेना पर उंगली उठाई, और सेना पर उंगली उठाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमारी सेना जो है वो जिंदाबाद रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अरविंद केजरीवाल यहाँ क्या है, यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। अनिल बैजल भी बेचारा फैजल हो गए इससे, अनिल बैजल। तो इस तरह से आपको ये याद हो सकता है कि अनिल बैजल क्या है, यहाँ के राज्यपाल। अब देखिए ध्यान से, तो अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी जो है ये बंगाल के साथ इनमें चुनाव हुए थे। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, यहाँ के जो नए सीएम बने एन रंगास्वामी, यानी पुडुचेरी नए रंग में पुत गई है, नए रंग में रंग गई है। तो रंगास्वामी यहाँ की क्या है, सीएम है, एन रंगास्वामी, यानी रंगा नए रंग में रंग गई है। और सुंदर रंग में तो टी सुंदर राजन, यानी अब सुंदर राज आ गया। क्या आ गया भैया, सुंदर राज आ गया। ये आपको याद करना है, क्या आ गया, सुंदर राज आ गया। तो टी सुंदर राजन। तो इस तरह से तमिल साई सुंदर राजन जो हमें पढ़ा था कि तेलंगाना, तो तेलंगाना के राज्यपाल यहाँ के प्रशासक हैं, ये ध्यान में रखना। तो सुंदर राजन जो है यहाँ के प्रशासक हैं। ये आपको ये एक बात ध्यान में रखना, मैंने ये इसे लिखना भूल गया मैं, कि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, ये याद रखिए। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उपराज्यपाल या प्रशासक होता है, यानी राज्यपाल नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखना। तो यहाँ राज्यपाल की जगह अपने को क्या लिखना है, उपराज्यपाल, ये याद रखना है, तो उपराज्यपाल अपने को याद रखना है। तो पुडुचेरी हो गया। अब देखो इसके बाद अच्छे से, पुडुचेरी के बाद चंडीगढ़ जो है आपको अच्छे से पता, पंजाब हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनके अधीन आता है, वो इसके प्रशासक भी होते हैं। वो पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ यहाँ के प्रशासक होते हैं। तो पंजाब जो है और पंजाब हरियाणा की राजधानी, तो वीपी बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। तो वीपी बदनौर के अंडर में ये चंडीगढ़ का प्रशासन भी है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनमें कोई सीएम तो है नहीं, और इसमें देवेंद्र कुमार यानी डीके जोशी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है, अंडमान में वही आदमी जा सकता है जिसमें जोश हो। इस तरह याद रख सकते हैं आप, जिसमें जोश हो। जोश से क्या बन गया, जोशी, डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी बोलिए या डीके जोशी। तो देवेंद्र कुमार यानी देवेंद्र कुमार जोशी, तो जोश वाला आदमी ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जा सकता है। इसके बाद देखो लक्षद्वीप से आपको याद करना, लक्षद्वीप यानी जिसके पास लाख रुपए हो, लक्ष मानी लाख, जिसके पास लाख रुपए हो लक्षद्वीप, यानी वो तो प्रफुल्ल रहेगा, प्रफुल्ल खुश रहेगा। तो प्रफुल्ल यानी लक्षद्वीप यानी प्रफुल्ल पटेल। इसी तरह दादर व नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया, इसके भी प्रफुल्ल पटेल, यानी लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दोनों का ही प्रफुल्ल पटेल के अंडर में ये प्रशासन है।
इस तरह आपको याद करना। देखिए इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, वैसे याद करना अपने को। तो लक्षद्वीप में लाखों जिसके पास है प्रफुल्ल पटेल। दादर नगर हवेली जिसके पास हवेली है वो भी आदमी क्या रहेगा, जिसके पास दादाओं की दी हुई हवेली है। तो हवेली आजकल देखो मकान बनाना बड़ा मुश्किल है, जिसके पास हवेली है तो वो तो क्या रहेगा, प्रफुल्ल रहना ही है। लक्षद्वीप भी है जिसके पास लाखों रुपए भी है, हवेली है, वो दोनों ही प्रफुल्ल रहेंगे। तो इससे याद रखिए प्रफुल्ल का मतलब होता है खुशनुमा वातावरण, खुश। अगला इसमें जम्मू कश्मीर के दादर नगर हवेली के बाद में है जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर आपको अच्छे से याद करना है, जम्मू कश्मीर। तो इसमें मनोज सिन्हा, देखो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो ये उपराज्यपाल हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा है। ये अच्छे से याद रखिए आप। इसमें मनोज सिन्हा को देखो कैसे याद करें, मनोज। आप इसको एक तरीके से याद करें, जम्मू कश्मीर वो इलाका जो कभी आतंकवाद से ग्रस्त था और वातावरण ऐसा था बहुत। सिन्हा यानी अब बिल्कुल सीधा वातावरण हो गया, सिन्हा बिल्कुल शांत वातावरण। देखो सिन्हा का एक अर्थ निकलता है शांत, तो इस तरह शांत वातावरण हो गया। किसने कर दिया, ये मनोज ने कर दिया, अपने मन जीत लिया लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का मन जीता मनोज ने, मन जीत करके वहां शांत वातावरण कर दिया। इसके बाद देखिए कि ध्यान से लद्दाख, लद्दाख जो है वो देखिए राधा कृष्ण माथुर, ये यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल। लद्दाख जो है ये प्रशासक है यहाँ के, तो लद्दाख के प्रशासक होता है। तो लद्दाख के राधा कृष्ण, देखो लद्दाख में भी अब जैसे ही जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, वहाँ के भी लोग राधा कृष्ण की भक्ति में रम गए। तो इस तरह से आपको याद हो सकता है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको नहीं मिलेंगी कहीं, कि भारत के वे राज्य जो एक से अधिक राजधानी जिनकी हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको अच्छे से याद करना है कि वे राज्य जिनमें एक से अधिक राजधानी, बहुत ही शानदार अपना ये पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है इसकी एक राजधानी तो मुंबई है, ये याद रखना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। पूरे भारत की आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ध्यान रखिए आरबीआई का मुख्यालय है। तो भारत की क्या है, ये आर्थिक राजधानी है, ये याद रखिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, और दूसरी क्या है, नागपुर। तो दो राजधानी होगी, मुंबई और नागपुर, ये ध्यान में रखिए। तो मुंबई और नागपुर दो राजधानी है महाराष्ट्र की। इसके बाद देखो उत्तराखंड की दो राजधानी, देहरादून है बिल्कुल, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गरसेन, ये ध्यान में रखिए। ग्रीष्म काल में वहाँ जो राजधानी बनाएगी वो किसको बनाया गया, गरसेन को यहाँ की राजधानी बनाया, किसका, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की भी दो राजधानी, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत ही अच्छी शानदार बात लेके आया हूँ मैं ये। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, ये याद रखिए। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य, 3 राजधानी। अमरावती ये विधायी राजधानी, जहाँ विधायी यानी जो संबंधित विधायक की संबंधित काम होंगे, विधानसभा जो है वो अमरावती में होगी, वहाँ ये कार्य अमरावती में होंगे। कार्यकारी जो राजधानी है विशाखापट्टनम होगी, और कुर्नूल न्यायिक राजधानी यानी न्यायालय जो है वो पूरा न्याय का जितना भी काम वो सारा कहाँ होगा, कुर्नूल में। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये तटीय राजधानी भी है आंध्र प्रदेश की, ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, शिमला ग्रीष्मकालीन और शीतकाल में धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इस तरह दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसको अधिक से अधिक लाइक करें। और आने वाले समय में जैसे ही कोई और करंट का वीडियो ऐसा बनता है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।